भगवान शिव ने बताया, वे कौन सी एक चीज है जो स्त्री मरते दम तक अपने पति को नहीं देती है। मित्रों, एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय माता पार्वती के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, जिससे वे थोड़ी व्याकुल हो गईं और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है जिसे लेकर मैं बहुत विचलित हूँ। कृपया करके मेरे इस प्रश्न का समाधान कीजिए, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। फिर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, निसंकोच होकर अपने प्रश्न को कहो। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देना मेरा पहला कर्तव्य है। तब माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मुझे यह बताइए कि स्त्री और पुरुष के बीच का रिश्ता किस प्रकार होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर रिश्ते में कपट आता है तो वह रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। जहां प्रेम और विश्वास होते हैं वहीं गृहस्थ जीवन खुशहाल होता है, लेकिन जहां झूठ और कपट का अंश होता है वहां गृहस्थ जीवन में कलह और कष्ट आते हैं। और मुझे यह भी जानना है कि स्त्री कौन सी ऐसी चीज जिससे वह अपने पति को मरते दम तक नहीं देती, और कौन सा ऐसा काम है जो वह अपने पति से पहले करना चाहती है, जबकि हर कार्य में वह पति को ही आगे रखती है। माता पार्वती के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव हल्का सा मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जिन प्रश्नों के उत्तर तुम जानना चाहती हो उनके उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए इस कथा को पूरे ध्यान से सुनो। और जो कोई भी मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान से पूरा सुनता है उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और कलह होने से बचा रहता है। इसलिए आप लोग भी इस कथा को पूरे ध्यान से सुने। एक समय की बात है, मध्य प्रदेश में एक सुंदर नगर था जहाँ के राजा के पुत्र का विवाह तय हुआ था। राजमहल और नगर की गलियां फूल और रंग बिरंगी सजावट से सजी हुई थी। राजकुमार का विवाह एक अत्यंत सुंदर कन्या से होने वाला था। राजकुमार अपने कक्ष में बैठा हुआ था और राजकुमारी के बारे में सोच रहा था। धीरे धीरे उसके मन में राजकुमारी से मिलने की तीव्र इच्छा जागने लगी। फिर उसने एक योजना बनाई और चुपके से महल से बाहर निकल गया। राजकुमार ने अस्तबल से एक घोड़ा लिया और राजकुमारी से मिलने के लिए चल पड़ा, जो उसे रास्ते में एक घना जंगल पार करना पड़ा। फिर जंगल से गुजरते समय उसे बहुत तेज प्यास लग गई। तब वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन कोई जलाशय नजर नहीं आया। प्यास असहनीय हो गई तो वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसने एक कुआं देखा, जिसे देखकर उसकी उम्मीद जाग उठी। उसने कुएं में झांका और देखा कि उसमें पानी है। फिर जल्दी से उसने जल निकाला और पानी से अपनी प्यास बुझाई। और जल पीने के बाद एक वृद्धा झोपड़ी से बाहर आई और बोली, मुसाफिर, क्या तुमने इस कुएं का पानी पी लिया है? यदि हाँ तो तुमने बड़ी भूल कर दी है। यह कुआं एक ऋषि के द्वारा श्रापित है। इस कुएं का जल पीने वाला मनुष्य रात होते ही नरभक्षी बन जाता है। फिर वृद्धा की बात सुनकर राजकुमार घबरा गया और पूछा, माँ, क्या इस श्राप से मुक्ति होने का कोई उपाय है? हाँ, उपाय है। इस जंगल से कुछ दूर पर एक पहाड़ है। उस पहाड़ पर एक कायाकल्प नाम की बूटी उगती है। यदि तुम उस बूटी को ढूंढ पाओ और उसका सेवन कर सको तो तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, रात होते ही तुम किसी एकांत स्थान पर छिप जाना। यदि तुम किसी बस्ती में रुके तो न जाने कितने निर्दोष लोग तुम्हारे श्राप का शिकार हो जाएंगे। मित्रों, फिर राजकुमार ने कहा, ठीक है,
इतना कहकर वह औषधि को ढूंढने के लिए चल दिया। फिर औषधि वाला पर्वत काफी दूर था और अब अंधेरा भी हो चला था। राजकुमार ने सोचा, अब आगे का रास्ता मैं सुबह सूर्य निकलने के बाद तय करूंगा। पहले किसी निर्जन स्थान पर जाकर रात बिता लूं। यदि मैं नरभक्षी बन गया तो निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी। राजकुमार ने अब राजकुमारी से मिलने का विचार त्याग दिया था, क्योंकि उसे पता था कि इस दशा में राजकुमारी से मिलना उसके लिए सही नहीं होगा। वह गांवों और नगरों से बचते हुए जंगल की ओर चला गया, जहां इंसानों का आना जाना नहीं था। उसने खुद को एक गुफा में छिपा लिया। इधर रात काफी हो चुकी थी और राजकुमार नरभक्षी बनने के कगार पर था। जिस गुफा में उसने अपने आप को छिपाया था, वहां एक खूंखार भेड़िया रहता था। वह भेड़िया एक दिन लोगों की जान लेता था और उसकी दहशत चारों ओर फैली हुई थी। जब राजकुमार गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि भेड़िया गुफा के भीतर ही बैठा हुआ था। भेड़िया ने राजकुमार को देखा और खुश हुआ, जैसे शिकार उसके पास खुद चल कर आ गया हो। वह गुर्राया और राजकुमार पर झपट गया, लेकिन उसी क्षण राजकुमार पर सर्प के विष का असर होने लगा। पल भर में ही वह मनुष्य से नरभक्षी पिशाच में बदल गया। भेड़िया यह देखकर डर गया कि यह शिकार उससे भी ज्यादा खतरनाक है और उसने खुद को बचाने के लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दी। लेकिन नरभक्षी राजकुमार ने भेड़िया पर हमला कर दिया और थोड़ी ही देर में उसे मार कर खा गया। इस प्रकार राजकुमार ने नरभक्षी के रूप में पूरी तरह रात गुफा में बिताई और सुबह होते ही वह फिर से अपने सामान्य रूप में आ गया। फिर राजकुमार गुफा से निकलकर अपने सफर पर आगे बढ़ा। उसी समय कुछ गांव वालों ने उसे देखा और आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, भैया तुम कौन हो और इस दिशा से कैसे आ रहे हो? इधर तो एक खतरनाक भेड़िया रहता है जो लोगों को मार डालता है। तुम जीवित कैसे बच गए? फिर राजकुमार ने उत्तर दिया, जिस भेड़िए की तुम बात कर रहे हो वह तो मरा पड़ा है, मैंने उसे मार डाला। गांव वालों को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई और उन्होंने जाकर गुफा में देखा तो सचमुच भेड़िया मरा पड़ा था। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि एक वीर पुरुष ने भेड़ियों को मार डाला। जब यह बात राजा को पता चली तो उन्होंने राजकुमार को महल में बुलवाया और कहा, तुमने भेड़िए को मारकर हमारी प्रजा को निर्भय कर दिया है। मैं तुम्हारी वीरता और साहस की प्रशंसा करता हूँ। इस खुशी में राजा ने राजकुमार को एक उड़न खटोला उपहार में दिया, जो पल भर में उसे किसी भी स्थान पर पहुंचा सकता था। मित्रों, फिर राजकुमार बड़ा खुश हुआ और सोचा, अब मैं आसानी से उस पर्वत तक पहुंच जाऊंगा। फिर राजकुमार उस उड़ान खटोला पर बैठकर पर्वत पर पहुंच गया, जहां उसने देखा कि कई प्रकार की जड़ी बूटियां चमक रही थीं, जो बार बार अपना रंग और रूप बदल रही थीं। उसे पहले ही बताया गया था कि जो बूटी रंग और रूप बदलती दिखे उसका रस निकाल कर पी लेना चाहिए। फिर राजकुमार ने बिना समय गवाए बूटी का रस निकाला और पी लिया, क्योंकि शाम होने वाली थी। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजकुमार ने उड़न खटोले पर बैठकर अपनी राजकुमारी के नगर का रुख किया और वहां पहुंचकर उसने अपनी राजकुमारी से मुलाकात की। फिर राजकुमारी और राजकुमार की कहानी बड़ी रोमांचक थी। जब राजकुमार अपनी ससुराल पहुंचा, उसने अपने नगर में खबर भिजवाई कि वह बारात लेकर वहां आ चुका है। इधर राजकुमार की बारात भी उसके नगर में आई और अगले दिन बड़े धूमधाम से राजकुमार और
राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद दोनों अपने नगर लौट गए और आनंद के साथ रहने लगे। फिर कुछ समय बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी में पूरे राज परिवार ने बड़े उत्साह के साथ जश्न मनाया। लेकिन एक दिन राजकुमार के राज्य पर दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया और राजकुमार अपने दुश्मनों से युद्ध करने के लिए निकला। उसने उड़ने वाले खटोले की सहायता से दुश्मनों पर विजय प्राप्त की, लेकिन युद्ध के दौरान एक तीर से घायल होकर उसकी मृत्यु हो गई। फिर राजकुमार की मृत्यु के बाद सभी लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाने लगे। उसकी पत्नी वहां खड़ी रो रही थी। उसका हृदय टूट गया था। राजकुमार के परिवार के सभी सदस्य उसका पार्थिव शरीर कंधे पर उठाकर शमशान की ओर ले जा रहे थे। मित्रों, फिर भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, यह वो बात है जो स्त्री अपने पति के लिए नहीं करती है। वह उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान नहीं ले जा सकती, जबकि पति ऐसा कर सकता है। हमारे धर्म की यही परंपरा है। फिर देवी ने फिर पूछा, स्त्री कौन सा कार्य अपने पति से पहले करवाना चाहती है? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, सुहागिन स्त्री यह कामना करती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए, ताकि उसका पति उसका अंतिम संस्कार कर सके। पति के बिना स्त्री का जीवन अधूरा हो जाता है और उसके लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। स्त्री का सौभाग्य तब होता है जब उसके पति के हाथों से उसका अंतिम संस्कार होता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।